Hello friends, welcome back to my channel. How are you all? Hope all are well. So today we will explain how to multiply any numbers by 11. Okay. So before starting lecture, I request you to all please like, share and subscribe my channel so that you do not miss the notification of the lecture. Okay. आज देखेंगे हम इस लेक्चर में कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई हम 11 से कैसे करते हैं. 11 हुआ या 111 हुआ, 1111 हुआ या 11,111 हुआ, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. चाहे कैसे भी कितने ही नंबर क्यों ना हो, आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 सेकंड के अंदर में. जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 43 मल्टीप्लाई बाय 11. जब इसका आंसर लिखेंगे हम 4 और 3 और इसका ऐड कर देंगे 7 हो गया. इस इन दोनों को ऐड 4 और 3 को ऐड कर, ये आ गया इसका आंसर. लेकिन ये हुआ कैसे? सबसे पहली बात है ये हुआ कैसे. 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा. सबसे पहली बात ये है कि देखो जब हम कोई भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, अभी तो यहाँ पे 2 डिजिट है. अगर डिजिट ज्यादा हो गए उस केस में जो ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. तो उस प्रॉब्लम को इसी क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं. क्या करना पड़ता है बेसिक समझो जरा, कॉन्सेप्ट समझेगा. इसमें बताऊं क्या करना होता है हमें. सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि इसमें कितने डिजिट है. हाउ मेनी डिजिट इन दिस नंबर, हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन दिस नंबर. तो आप बताएंगे 2 डिजिट. इट मींस दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन अ सिंगल ग्रुप शुड बी 2 और लेस देन 2. ओके. जब भी हम इस नंबर का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ मैक्सिमम डिजिट होने चाहिए वो एक ग्रुप में वो या तो 2 होने चाहिए या 2 से कम होने चाहिए. तो जरा इसके ग्रुप बनाओ ऊपर वाले नंबर के. आप बोलोगे पहला ग्रुप में क्या है, 3 है, एक डिजिट है. दूसरे ग्रुप में कितना है, 4 एंड 3 है. और थर्ड ग्रुप में कितना है, ओनली 4 है. और हमेशा एक बात याद रखना आपने, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, मतलब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो हमेशा राइट टू लेफ्ट करोगे. राइट टू लेफ्ट मतलब इन दिस डायरेक्शन. जब भी हम ग्रुप बनाएंगे और उसको ऐड करेंगे नंबर को, तो हमेशा क्या करेंगे हम, राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट मैं बार बार बता रहा हूँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है यहाँ पे. कि मतलब जब हम ग्रुप बनाएंगे, अभी तो आपको 2 डिजिट दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको आसान लग रहा होगा, फिर मल्टीप्लाई कर दिया. अगर डिजिट ज्यादा हो गए तो उस केस में आपको ग्रुप को बनाना बहुत जरूरी है. अगर ग्रुप नहीं बनाने आप समझ नहीं पाओगे क्या कर रहे हैं. अब देखो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 32 मल्टीप्लाई होती है 11, कितना आएगा. 3 को यहाँ लिख दो, या फिर पहले ग्रुप बनाओ थोड़ा, ग्रुप आगे काम आएंगे. पहला ग्रुप क्या है, 2. और दूसरा ग्रुप क्या है, 3 2. थर्ड ग्रुप क्या है, 1. तो आपके जहन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपने 2 का ग्रुप ही क्यों बनाया. ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट. जब यहाँ पे 2 डिजिट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन ग्रुप कितने होगा, या तो 2 या तो 2 से कम. तो वही तो हो रहा है यहाँ पे भी. पहला जो ग्रुप है उसमें कितने डिजिट है, ओनली 1. और दूसरे ग्रुप में कितने डिजिट है, 2. और तीसरे ग्रुप में कितने डिजिट है, ओनली 1. तो इस तरह से आप ध्यान रखना है कि जब हम ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप ध्यान रखना कैसे. और जो ग्रुप बनाएंगे वो राइट टू लेफ्ट बनाएंगे, वो भी सिक्वेंशियली. अगर माना कल के दिन ऐसे नंबर आ गए 1 2 3, किसने ग्रुप बनाया 1 और 3 का, इस सीक्वेंस में नहीं है. सिक्वेंशियल का मतलब 2 3 1 2, 2 और 3 का और 1 और 2 का, सीक्वेंस मैनर में, मतलब राइट टू लेफ्ट. ओके. तो देखो जरा मल्टीप्लाई करते हैं. अब हम जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलेंगे 3 यहां लिख दो. फर्स्ट कोई भी नंबर का जो ग्रुप का जो फर्स्ट एंड लास्ट ग्रुप होगा उसमें केवल एक डिजिट होगा, उसको लिखना होता है पहले. या 3 लिख दो यहाँ पे और 2 लिख दो. अब 3 और 2 ऐड करके कितना हो गया, 5. ओके. तो ये आ गया आंसर, इस तरह से कैलकुलेट हो गया. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी. जैसे 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 11, हाउ टू मल्टीप्लाई. सबसे पहले आप बताएंगे इसका ग्रुप बनाओ. ठीक है. जब हम ग्रुप बनाएंगे तो पहला ग्रुप कितना होगा, 3. और दूसरा ग्रुप कितना होगा, 2 एंड 3 का. और थर्ड ग्रुप कितना होगा, 1 एंड 2 का. और फोर्थ ग्रुप किसका होगा, ओनली 1 का. तो देखो जरा जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो हमने कर दी है, तो अब इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहले वाले नंबर की हमने मल्टीप्लाई कर दी थी, सिंपल उसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई करनी. क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना. 1 को यहाँ लिख दो, 3 को यहाँ लिख दो. जो मैंने ग्रुप बनाया है क्या, 2 और 3 का पहला ग्रुप है ना, उसको ऐड कर दो, कितना है 5. और फिर है 1 एंड 2 का ग्रुप, तो ये कितना है 3. तो ये आ गया आंसर 1 3 5 3. ये आंसर आ गया. क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब एक एग्जांपल और देखिएगा. कोई भी नंबर ले लेते, जैसे 1 2 3 4 5. इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है 11 से. कैसे करेंगे हम, बताओ जरा, आप ही बताओ. जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी होती है तो कैसे करेंगे हम.
तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप में कितने नंबर है, मतलब कितने डिजिट है, एक। और दूसरा ग्रुप होगा वो कितना, कौन सा होगा, 4 एंड 5 का। दूसरा तीसरा ग्रुप होगा 3 एंड 4 का। चौथा ग्रुप होगा 2 और 3 का। पांचवा होगा 1 और 2 का। और लास्ट ग्रुप कौन सा होगा, 1 का। देखो जरा, ये मैं ग्रुप ग्रुप अभी यहाँ पे इसलिए समझा क्योंकि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया तो आप ऐसे नहीं बनाओगे, तुरंत करोगे। जैसे ये है, इसको आप 1 यहाँ डालोगे और यहाँ पे 5 डालोगे, इस तरह से। तो आप खुद बताइए 4 और 5 कितना हुआ, 9, लिख दो। 3 और 4 कितना हुआ, 7, लिख दो। 2 और 3 कितना हुआ, 5। और 1 और 2 कितना हुआ, 3। ये आ गया आंसर। इस तरह से मल्टीप्लाई करना। हाँ, एक मैं कैरी वाला बता दूंगा, अगर माना कैरी आ जाता, जैसे 59 मल्टीप्लाई बाई 11 कैसे करते, पहले आप इसको लिखिए दो और इसको भी लिख दो, 9 आ गया। अब इसको और इसको, इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, कितना आएगा। वैसे जब पहला ग्रुप कितना था, 9 का। दूसरा ग्रुप कितना है, 5 और 9 का। थर्ड ग्रुप कितना है, 5 का। तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना, 5 और 9 कितना हुआ, 14 है ना। 14 का 4, और जो कैरी 1 था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, 5 था 6 हो जाएगा, ठीक हो गया 6। ये आंसर आएगा 649। अगर कैरी होगा तो इस तरह से शिफ्ट करना है आपने, ठीक है। पहले कितना था यहाँ पे, 5, तो एक कैरी होके ये 6 हो गया है। आपको ये ध्यान देना है। अब आगे करते हैं। कुछ भी नंबर क्यों ना हो, जैसे एक कुछ नंबर में ये लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कैसे करेंगे, देखो। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप 8 9 का, तीसरा ग्रुप 7 8 का, चौथा ग्रुप कितना होगा, 7 8 का तो आएगा, 6 7 का, पांचवा 5 6 का, छठा 4 5 का, सातवा होगा 3 7 का, 3 4 का, आठवा होगा 2 3 का, नौवा हो गया 1 2 का, 10वां तो 1 का ही हो गया। तो आप ये लिख दो जरा, 1 को यहाँ पे लिख दो और 8 9 को यहाँ पे लिख दो। अब दोनों का जब लिख दिया, 8 और 9 ऐड करके कितना हुआ, 8 और 9 ऐड करके कितना हुआ, बताओ जरा। 8 और 9 कितना हुआ, आपको बताया 17 हो गया। 17 का 7, कैरी 1। अब ये तो ये ग्रुप तो खत्म कर दिया आपने। इसके बाद इस ग्रुप की बारी आई है, इस ग्रुप की बारी आई, पहले ये था अब इसकी। 7 और 8 कितने हुए, 16 का 6, ठीक है। 7 और 8 15, 16 का 6, और 6 और 7 कितना हुआ, 6 और 7 आ गया आपका 13 1 14 का 4, ठीक है। अब 4 और 5 5 और 6 कितना, 11, 11 1 12 का 2, और ये 9 और 10 की 0, 8 और 5 3। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है। देखो कितना आसान है, मतलब सेकंड और 2 सेकंड में आंसर निकाल दोगे आप। इतने बड़े नंबर की मल्टीप्लाई आपने क्या रखा कैसे, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा मैं 3 डिजिट का ले लेता हूँ। अगर माना इसकी मल्टीप्लाई करनी हो, जैसे 4 3 2 की मल्टीप्लाई 1 1 1 के साथ करनी हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपसे मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर। तो आपका आंसर आएगा देयर आर 3 digits in this number. It means that when we form, when we make a group of this number, the maximum number of digit in a single group is 3 or less than 3. 3 और less than 3. जब हम इसका ग्रुप बनाएंगे 432 का, तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट होंगे एक ग्रुप में, या तो 3 होंगे या 3 से कम होंगे। तो इसका ग्रुप बनाओ सबसे पहले, जो मैंने आपको समझाया था। ग्रुप बनाएंगे तो पहला तो होगा 2 का ग्रुप, है ना। फिर 3 और 2 का ग्रुप होगा, और फिर किसका ग्रुप होगा, फिर हो गया 4 3 2 का ग्रुप, 4 3 2 का ग्रुप, और लास्ट हो जाएगा 4 और 3 का ग्रुप, और लास्ट होगा ओनली 4 का ग्रुप। ये ऐसे होता है अगर माना 3 बाई 3 का है, जैसे 3 2 1 2 1। सबसे पहले क्या है, जिसमें एक एक डिजिट है ओनली ग्रुप, उसको लिख लो सबसे पहले। एक एक डिजिट किसमें था, 4 और 2। अब ऐसे बताओ जिसमें 2 डिजिट है ग्रुप में, उनको ऐड करो। 2 डिजिट किस किस में है, 32, कितना होगा, 2 और 3 5 आ गया। अब इसके बाद ऐसा ग्रुप बताओ जिसमें 3 है, 3 है तो कौन सा ग्रुप है ऐसा, तो इनको ऐड कर दो, 4 3 2 कर दो। ऐड करने के बाद कितना आएगा, ये 9 आ गया, ठीक है। अब लास्ट के 2 बताओ, जिसमें मतलब लास्ट का है 4 और 3 का ग्रुप है ना, 2 नंबर का, उनको ऐड करो, आएगा 7, और ये 4 आ गया फ्रेंड्स। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करनी है। अब फिर से देखो एक बार जरा कैसे मल्टीप्लाई की थी हमने। इसको लिखा पहले 4 और इसको लिखा इस साइड, है ना। अभी क्या होगा, अब इसके बाद कितना है, इसको देखो यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है इसका। पहला और लास्ट वाला जो ग्रुप होगा हमेशा उसमें क्या होगा,
सिंगल डिजिट होगा उसको ऐसे लिखना होगा। 4 को लिख दिया मैंने, 2 को लिख दिया। अब इसके बाद ऐसा ग्रुप कौन, मतलब इसके जस्ट बाद मैंने पहले ही बता दिया कि इसके जस्ट बाद ऐसा ग्रुप बताओ जिसमें 2 डिजिट है। आप बोलेंगे फिर 3 2 वाला भी तो है, 4 3 वाला, इनको साथ क्यों नहीं ऐड किया? मैंने ये बोला, मैंने कहा सीक्वेंस फॉलो करो। सीक्वेंस फॉलो करने का मतलब क्या था? इसके बाद क्या, एक इक्वल तो आपने लिख दिया यहाँ पे, इसके बाद 3 और 2 कितना, 5, 5 हो गया। और इसके बाद किसकी बारी है? इसकी तो खत्म हुई इसकी। अब ऐसा नंबर बता जिसके मतलब कि ग्रुप में 3 डिजिट है, 4 3 2, इनको ऐड करके कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, अब लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करके कितना आएगा? 7 आ गया। और लास्ट का डिजिट कितना? 4। इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है। ओके, अब एक दो क्वेश्चन और समझ लेते हैं। जैसे माना कोई बोलता है हमें कि इसकी मल्टीप्लाई करो 7, इसकी मल्टीप्लाई करो 1 1 1। अब बताओ कैसे कैसे करते हैं? एक बात बताओ, यहाँ पे कितने डिजिट है? 2 डिजिट। यहाँ पे कितने डिजिट है? 3 डिजिट। अब अगर मैं 0 लगा दूंगा तो इससे इस नंबर पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आप 47 के आगे चाहे 1,00,000 जीरो लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इट हैज नॉट एनी सिग्निफिकेंस, मतलब ये कोई इमेजिनरी नंबर है, इसलिए लगाया मैंने ताकि ऊपर 3 दिखे नीचे भी 3 दिखे, हमें मल्टीप्लाई करने के लिए आसान हो, जब हम ग्रुप फॉर्म करें तो वो आसान रहे। ऐसे इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे जीरो का। तो देखो जरा, हम सबसे पहले हम इसके बाद क्या देखते हैं, इसमें कितने नंबर है, डिजिट है 3। इसका मतलब जो इस नंबर ऊपर वाले नंबर का हम ग्रुप बनाएंगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? या तो 3 होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन अ ग्रुप 3 होंगे, या 3 से कम। पहला ग्रुप क्या होगा बताओ जरा? पहला होगा यहाँ 7 का ग्रुप है ना। दूसरा ग्रुप किसका होगा? 4 एंड 7 का। ये फॉलो करो ना, 2 1 2 1। पहले ग्रुप में कितना हो? 1 डिजिट। और दूसरे ग्रुप में कितना होगा? 2 डिजिट, 2 डिजिट 4 एंड 7। थर्ड ग्रुप में कितना? 3 डिजिट, पूरा आ जाएगा 0 4 7। और इसके बाद में कितने होंगे? 2, लास्ट के 2 डिजिट ये। और लास्ट वाले में कितने होंगे? 1 डिजिट, ओनली 0। बस कुछ नहीं, आपने इसको लिख देना है। इसको ऐसे लिखना है आपने, 0 लिख दिया और 7 आपने लिख दिया। अब देखो तो दो, लास्ट के 2 जोड़ो, 4 और 7 कितना हुआ? 4 और 7 कितना हुआ? 11 है ना। 11 का 1 कैरी 1। ठीक है, अब 3 3 ऐड करो, 0 प्लस 4 प्लस 7 कितना हुआ? 11 है, 12 का 2। ठीक है, अब लास्ट के 2 ऐड कर दो, लास्ट के 2 मतलब 0 और 4 को ऐड कर दो, 0 और 4 को ऐड करें तो 5 आएगा। ठीक है, और लास्ट वाला तो आपने देखा, ये आ गया इसका आंसर। इस तरह से मल्टीप्लाई करके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यहाँ चाहे कितने डिजिट क्यों ना हो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने में आना चाहिए। एक थोड़ा बड़े वाला नंबर ले लेते हैं। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब आप देखिएगा प्लीज, आपका ध्यान यहाँ ही होना चाहिए। सबसे पहले मैंने बोला था इसमें कितने डिजिट है? 3 डिजिट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन सिंगल ग्रुप कितने होंगे? 3 या 3 से कम। तो पहला ग्रुप क्या होगा? 9 का बनाओ। दूसरा ग्रुप किसका बनेगा? 8 9 का बनेगा। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया 3 2 1 प्रमाण, तो आपको पता है 2 1। पहले ग्रुप में कितना डिजिट होंगे? 1। पहला ग्रुप बन गया 1 का। दूसरे ग्रुप में कितने होंगे? 8 9, 2 डिजिट। थर्ड जो ग्रुप बनेगा 3 3। अब 3 3 के ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना, इसमें गलतियां हो सकती है, लेकिन 3 3 का ग्रुप बनाना। पहले किसका? 7 8 9 का बनाओ, पहले 7 8 9 का। अब किसका बनाना है? अब बनाना है 8 7 6 का, 8 7 6 का। अब किसका बनाना है? 7 6 5 का। अब 6 5 4 का। अरे अब 5 4 3 का। अब 4 3 2 का। अब 1 3 1 2 1 2 1 का। और लास्ट में बने 1 2 1 का लिख लिया, सॉरी 3 2 1 का। और फिर लास्ट में किसका बनाना? 1 3 का, 2 का बन गया, लास्ट 1 का तो 1 ही आएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब गलतियां हो सकती है, बस आपने गलतियां नहीं करनी। ग्रुप बनाने से ऐसे पहला नंबर ऐसे लिख दो क्या? 1, और दूसरा नंबर लिख दो 9 ऐसे ही। अब बताओ जरा, 8 और 9 कितना हुआ? 17 का 7। ठीक है, अब इसके बाद है 7 प्लस था 8 प्लस था 9 कितना हो गया ऐड करके? 24। 24 का देखो, ये ध्यान रखना, ये कितना है? 8 8 और 5 9 कितना हुआ? 17। 17 का 7। अब 7 प्लस 8 प्लस 9 कितना हुआ? 24। 24 और एक कैरी था 25 का 5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इन तीनों को तो ऐड करिए, अब इन तीनों को भी तो ऐड करो। और 6 प्लस था 7 प्लस था 8 कितना हुआ? 21। और 5 कैरी था 23 का 3। ठीक है,
अब लास्ट में जोड़ना भी तो है, इनको भी तो जोड़, ये तो जोड़ दिया आपने, ये पहले ये जोड़े थे, अब फिर ये जोड़ दिया, अब इनको ऐड करो, कौन से वाले, ये 18 और 2 20 की 0, इनको ऐड कर दिया 5 6 7, अब इसके बाद 4 5 6 ऐड करने आपने, तो जब 4 कितना 4 5 6 ऐड करने तो कितना आएगा ऐड करके, ये अब ले 15 आ गया, और 2 कैरी थे 16 17 का 7 कैरी 1, ये ऐड करिए हमने अभी। अब इसके बाद क्या है 3 4 5 को ऐड करना है, जब 3 4 5 को ऐड करना है तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 और 1 13 का 3, अब ये तो ऐड कर दिया, अब इसको भी तो ऐड करना है, 3 4 5 हमने ऐड कर दिया, अब इसको 2 3 4 को ऐड करना है, कितना 9 है और एक 10 की 0, क्योंकि ये कैरी था, ठीक है, इसको ऐड कर दिया, अब इसको ऐड करो 1 2 3 कितना हुआ 6 और एक 7, और 1 और 2 कितना है 3, ये आ गया आंसर। देखो कैसे मल्टीप्लाई करिए, इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है, यही है 13703579, इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है, ये आंसर आ गया है। तो अब देखते हैं हम थोड़ा एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, इस सेशन को एंड करते हैं, फिर कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे अगर डिजिट 4 और 5 होगी तो कैसे करेंगे, देखो 2 3 1 2 इंटू 1 2 3 4, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो अब डिजिट कितने हो गए यहाँ पे बताओ 4 होगी ना, इट मींस दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन अ सिंगल ग्रुप इज 4 और लेस देन 4, 4 और लेस देन 4, यहाँ पे कितने बार 1 है 4 टाइम्स, इसका मतलब जो ऊपर वाले नंबर का मैं ग्रुप बनाऊंगा उसमें एक ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, या तो 4 होंगे या 4 से कम होंगे, तो हमने यही तो, अब यहाँ पे कितने बार है 4 टाइम्स है, तो ऐसे लिखने 4 3 2 1 और 3 2 1, अब पहला ग्रुप तो आपको पता है 1 1 का बनता है, फर्स्ट और लास्ट तो 1 1 का बनता है, इसको चाहे बना दो आप, ये 1 1 का बनेगा, और दूसरा ग्रुप कितने डिजिट का बनेगा 2 डिजिट का, ये बनेगा 1 2 का, थर्ड ग्रुप कितने का बनेगा 3 डिजिट का 3 2 3 1 2, फोर्थ ग्रुप कितने का बनेगा 4, चारों आ जाएंगे इसमें, और फिफ्थ ग्रुप कितने का बनेगा 3, लास्ट के 3 देखो जरा, लास्ट के 3 क्या है ये वाले, और ये लास्ट वाला कितने का बनेगा 2 का, और इसके बाद कितने हुआ एक का तो हमने पहले से बना रखा, देखो जरा, अब 2 को भी लिख दो पहले यहाँ, और 2 को भी यहाँ पे लिख दो, इसके बाद कितने का ग्रुप है 1 और 2 3, इसके बाद कितने का ग्रुप है 3 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप है तो कैसे ऐड करेंगे 3 1 2 यानी कि 6 आ गए, इसके बाद कितने का ग्रुप है 4 का ग्रुप, और 5 ये कहोगे 4 का ग्रुप, मतलब 4 को ऐड कर, चार नंबर को ऐड कर दो, 5 6 7 8 आ गया, तो 8 आ गया, ये भी ध्यान रखना, बस गलती मत करना, और इसके बाद 3 है, लास्ट के 3 जोड़ने, लास्ट के 3 3 को, लास्ट के 3 को जोड़ना है, और 2 3 3 6 आ गया, अब इसके बाद क्या है कि 2 ग्रुप, क्या 2 और 3 कितना 5 5 हो गया, ये 2 पहले से है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना था, क्या प्रॉब्लम थी इसमें, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। अगर कभी और ऐसा नंबर दे दिया तो 72 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1 1, इसको कैसे करेंगे हम, इसको कैसे करेंगे बताओ जरा, जब इसको करेंगे तो आप खुद बताइएगा, ऊपर कितने डिजिट है 2 डिजिट है ना, और नीचे कितने 4 डिजिट, इसका मतलब जब हम ऊपर वाले नंबर का ग्रुप बनाएंगे तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन अ सिंगल ग्रुप इज 4 और लेस देन 4। अब एक बात बताओ, अगर मैं 0 0 लगाऊंगा, मतलब इट हैज नॉट एनी सिग्निफिकेंस, मतलब दिस 0 हैज नॉट एनी सिग्निफिकेंस, आप चाहे इसके आगे लाख 0 लगाओ तभी 2 डिजिट नंबर यही है, ओके, ये मैंने इसलिए किया कैलकुलेशन, ताकि ऊपर भी आपको 4 डिजिट दिखे, नीचे भी 4 दिखे, ठीक है, ऐसे इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 2 है, ओके सॉरी। अब देखो यार, इसकी मल्टीप्लाई करो, मैंने क्या बोला था, जब 4 डिजिट है, नीचे 4 डिजिट है, इसका मतलब क्या है 4 3 2 1 3 2 1, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को हमेशा सेम एक नंबर होगा, ये ले लिया, और दूसरे में कितना होगा, दूसरे वाले में 2 डिजिट लास्ट के, तीसरे तीसरे में कितने होंगे, मतलब थर्ड में कितने का ग्रुप बनेगा 3 का, तीनों आ गए, ये कौन से 0 7 2, चौथे में कितना 4 आ गए सारे 0 0 7 2, और पांचवे में कितना आएगा लास्ट के तीन ले ले, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट के 3, छठे में कितना लास्ट के 2, सातवें में कितना एक है ही है, तो मैंने क्या बोला था लास्ट एंड फर्स्ट को ऐसे लिख देते हैं, ये लिख दिया, अब इसके बाद 2 को ऐड कर दो, 7 और 2 9 हो गया, और इसके बाद 3 को ऐड कर दो, 7 2 और 0 कितना होगा, फिर भी 9 ही हो गया, अब इसके चारों ऐड कर दो, 0 प्लस 7 9, फिर भी 9 ही आ गया, और लास्ट के 3 को ऐड कर दो, फिर कितना आएगा 7 आएगा,
और फिर कितना ऐड कर दो, 0 0 पर। इसका मतलब क्या है, 79992 इज द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बस आपने ऐसे ही करना है। अब कल ऐसे भी तो हो सकता है ज्यादा डिजिट आ जाए इसमें, आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? एक और देखो जरा, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 1 2 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1 1। अब कुछ नहीं करना, कितने बार 1 1 है, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स से 4 3 2 1 या 3 2 1। अब आपको पता है कि लास्ट और फर्स्ट में कितने डिजिट आने हैं, 1 1। और दूसरे में कितने डिजिट आने हैं तो बताओ जरा, 2 ही आने हैं लास्ट के 2। थर्ड में कितने डिजिट आने हैं, 3 आने हैं लास्ट के 3। और हाँ, चौथे में आने हैं आपके, चौथे में 4। ऐसा नंबर बताओ जिसमें 4 डिजिट हो, 4 ग्रुप, 4 का ग्रुप बनाना है स्टार्टिंग में, 1 2 3 4, ये आगा 4 का। और 4 का एक ग्रुप और भी शायद बनता है, बन रहा है, क्या बनेगा, ये लास्ट वाला 4। और 3 वाला ग्रुप कौन सा बनेगा, 3 वाला तो आप बोलोगे कि ये दिख गया हमें 3 वाला 1 और 2 वाला कितना बनेगा, ये तो सिंपल सी बात है, ये 1 एंड 2 का बनेगा। और लास्ट 1 वाला तो 1 ही बन गया। अब इसको आप आंख बंद करके ऐसे लिख दो, 1, और इसको भी 1 लिख दो। और 2 और 1 कितना, 3। ठीक है, 2 और 1 3, और 3 और 3 कितना आएगा, 6। अब फर्स्ट 4 जोड़ दो, कितना आएगा, 5 8 आ गया, 2 3 5 2 7 8 आ गया। अब 4, अब लास्ट के 4 जोड़ दो जरा, 8 आ गया ये भी। अब लास्ट के 3 जोड़ो, कितना आएगा, 6 आ गया। और लास्ट के 2 जोड़ दो, कितना आएगा, 3 आ गया। ये आ गया आंसर। इस तरह से मल्टीप्लाई करना। तो अब आगे अगर इसी तरह से कभी और नंबर आए मल्टीप्लाई में, जैसे 1 1 1 1 6 7 या 8 टाइम्स आए, तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट जो खुद इस ट्रिक से के अंदर से निकल के आया है। आपने क्या करना है, अगर 5 होते तो इस टाइम कितना, अगर 5 होते यहाँ पे 1 1 1 5 टाइम्स होते तो क्या करना होता, 5 4 3 2 1 और 4 3 2 1, इस तरह से लगाना होता। पहले ग्रुप में 1, दूसरे ग्रुप में 2, तीसरे ग्रुप में 3, चौथे ग्रुप में 4, पांचवे ग्रुप में 5। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कैसे एक्सप्लेन करना था। आप विदिन 2 सेकंड में इसको कर सकते हैं। इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। हाँ, अगर कोई भी एस्पिरेंट पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।